सुप्रभात। हम कूद कर दरिया में टहलाए समंदर की, हम कूद कर दरिया में टहलाए समंदर की, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मनुष्य के अपने विचार ही उससे अवनति या उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। अतः आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ये बोध, ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो ये कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो सबसे अहम बात है। दूसरे है कि हमारा अपने परिवार जनों से, माता पिता भाई बहनों से व्यवहार कैसा होना चाहिए, तथा समाज, देश और सारे विश्व के प्रति हमारा कर्तव्य क्या हो। ये सब बातें एक साथ सोचना, समझना, फिर निर्णय लेना बहुत ही जटिल व उलझन में डालने वाली है। इसके लिए बड़ा सरल उपाय है नित्य रामायण पढ़ना, क्योंकि रामायण में श्री राम जी ने यही दिखाया है कि हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है। हमारे परम पूज्य लाला जी महाराज ने लिखा है कि सब लोगों को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिलाएं और धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ाएं। लेकिन जब हम स्वयं धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर लड़के बच्चों को क्या पढ़ाएं? कबो हिक करे करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। परमपिता परमात्मा ने अपने विशेष कृपा से हमें मनुष्य की योनि में जन्म दिया, सतोगुणी माँ बाप दिए, ऐसा समाज दिया जहाँ मानव जीवन के सर्वोत्तम उपयोग करने पर चर्चा होती है, मनन होता है। ऐसे वातावरण में हमारी उत्कंठा भी जागृत हो गई कि हम क्या करें। अब इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए कि हमने अच्छे ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। तो अध्ययन में क्या सामने आता है? कुछ दिनों कानपुर में रहने का एक अवसर प्राप्त हुआ। घर में देखा कि कुछ किसी को परेशानी है, तो वह एक दिन वैद्य जी नहीं मिले। वैद्य जी को बुलाया तो मेडिकल स्टोर में घुस गए। वहाँ देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के घृत, रस, भस्म, रसायन बिक्री आदि के लिए उपलब्ध सभी औषधियाँ स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी। मन में आया कि यदि जेब में पैसा होता तो सब खरीद लेते। इसी बीच में वैद्य जी आ गए। उन्होंने उनकी नब्ज देखी तो 1.5 ग्राम दवा की पुड़िया बना दी। यानी एक कुशल वैद्य की दृष्टि से उस विशाल स्टोर में केवल 1.5 ग्राम दवा ही उनके स्वस्थ होने के लिए उपयोगी। इस घटना के बाद मन में एक विचार पैदा हुआ कि एक विशाल मेडिकल स्टोर में 1.5 ग्राम दवा ही उनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए काफ़ी है, स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार संसार के विशाल आध्यात्मिक साहित्य में से हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसका निर्णय लेने के लिए कुशल वैद्य की तरह एक सदगुरु तो चाहिए। तो इस संसार में महात्माओं का एक विशाल समूह, सबका लक्ष्य एक है, परंतु साधना के मार्ग भिन्न भिन्न है। कोई चिलम से धुआं निकाल रहा है, तो कोई भंग उठ रहा है, कोई सूर्य की तपत्याग के होते हुए अपने चारों तरफ अग्नि जलाए बैठा है। एक साहब हुक्के के सहारे जाप किया करते थे, हुक्का पूरा बुझ जाए फिर भी उनकी गुड़गुड़ चलती रहती थी। एक महात्मा जी एक वैश्या के यहाँ टहल करते थे, तो एक मांस विक्रेता थे। एक महात्मा जी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी विक्रेता से 1 पैसे के लिए झगड़ा कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मारपीट होने वाली है। महात्मा जी सूट वूट पहने आगरा के किनारी बाजार में अपने लिए हेड खरीद रहे थे। दुकानदार अंदर से टोप रहा था, वो अपने सिर पर रखते, फिर शीशा देखते, फिर नापसंद होने पर उतार कर रख देते। टोपाओं का जमावड़ा लगा रखा था, पर एक भी पसंद नहीं आ रहा था। नाना रूप धरा योगी विचरंत मही तरे। इन महात्माओं में से एक सदगुरु का चयन भी बड़ी समस्या है। हम क्या करें? तो हमारे गुरुजनों का कहना है कि जिस शख्स के पास बैठने पर मन को शांति महसूस हो, सांसारिक समस्याओं में शिथिलता का अनुभव हो, जैसे एक नदी के किनारे बैठने से तरावट महसूस होती है, उसे अपना सदगुरु वरण कर लेना चाहिए। इस आधार पर कि जब थोड़ी देर उसके पास बैठने पर इतना सुकून मिला है
तो ज़्यादा देर बैठने से क्या फ़ायदा, अधिक फ़ायदा हो। शांति की अनुभूति की दृढ़ता के बाद उसे फिर मजबूती से पकड़ लेना चाहिए, एक बार ऐसा गुरु मिल जाए तो। क्योंकि ये तन विष की बेल नहीं, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। पर उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उनके द्वारा बताया कि अभ्यास करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो उन्हें फ़ौरन बता देना चाहिए। उनसे कुछ दुराव नहीं करना चाहिए, कोई छिपाना नहीं चाहिए। यदि कोई बात उनके प्रति खराब आए तो उसे भी जुबानी या लिखकर सूचित कर दें। एक पत्र में लिखा था कि अपनी कुल बातों की सूचना देते रहे, यानी केवल अभ्यास की ही नहीं, अपने जीवन में जो कुछ घटता रहे उन सारी बातों को भी सूचित करते रहना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा था कि अपने मिजाज को उनके जैसा बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो रावण जब सीता जी को चुरा कर लंका ले गया तब उनसे समर्पण कराने में असफल रहा। तब अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया, वो खूब गहरी नींद सो रहा था। रावण ने बड़े प्रयास करके उसे जगाया तो वो रावण पर नाराज हो गया और बोला कि कैसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी जो मुझे सोते से जगा दी। रावण ने कहा कि मैं एक अन्य व्यक्ति की औरत को चुरा लाया हूँ। इस पर कुंभकर्ण ने कहा इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो हम करते ही हैं। ऐसा रावण ने कहा कि परेशानी की बात यह है कि समर्पण नहीं कर रही। पर कुंभकर्ण ने कहा उसे लालच दो। तब रावण ने कहा उसे लालच देकर देख लिया। पर कुंभकर्ण ने कहा उसे धोखा दो। तो रावण ने कहा कि मैंने वो भी करना चाहा, तब मैं सब मुसीबत में फंस गया। मैंने जो ही श्री रामचंद्र का ध्यान कर उनका रूप बनाया, आत्मा ने कहा तुमने पराई स्त्री क्यों चुराई। मैंने फौरन वो तानावाना उतार कर फेंक दिया। तो सदगुरुदेव से जो गुरु मंत्र मिले उसे बड़ी कृतज्ञता पूर्व ग्रहण करना चाहिए। गुरुजन साधकों को गुरु मंत्र देने से पहले साधक की मानसिक स्थिति को देखकर मंत्र देते हैं। उसमें उनकी अपनी समस्या का फल भी शामिल होता है और वही काम करता है। काम करती है नज़र, नाम है पैमाने का। काम करती है नज़र, नाम है पैमाने का। सप्तऋषियों ने डाकू बिल्व मंगल को मरा मरा जप करने का मंत्र दिया, क्योंकि अपने पाप कर्मों के कारण वो राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। उसे मरा मरा का जाप करने से वह डाकू बिल्व मंगल से महर्षि वाल्मीकि हो गए। बीच में उनका मंत्र नहीं बदला नहीं गया था, केवल उसके गुरुदेव का तपोबल काम कर रहा था। परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब का कहना है कि मंत्र मिलते ही साधना में लीन हो जाना चाहिए। आपका कहना है कि समुद्र में सीप अपना मुंह खोले तैरती रहती है, जो ही उसके मुंह में स्वाति नक्षत्र का जल जाता है वो समुद्र की तह में चली जाती है और मोती बनकर निकलती है। साधक को भी साधना में लीन हो जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने मरा मरा को इतना तल्लीन होकर जाप किया कि उनके शरीर में दीमक लग गई, इसलिए उन्हें वाल्मीकि नाम दिया गया। संस्कृत में दीमक को वाल्मीकि कहते हैं। तो आपको कहना है कि एक चतुर राजमिस्त्री मिट्टी की दीवार पर कन्नी फेरता रहता था, उसी से उस मिट्टी में चमक आ जाती है। गुरु मंत्र के मिलने के बाद साधना में विलंब नहीं करना चाहिए और ना ही सोच विचार। हम कूद कर दरिया में टहलाए समंदर की, तुम बैठकर साहिल पे नापा की ये गहराई। हम कूद कर दरिया में टहलाए समंदर की, तुम बैठकर साहिल पे नापा की ये गहराई। तो साधना के साथ अपने कर्मों पर भी नजर रखनी चाहिए। हमारे शरीर में परमपिता परमात्मा के अंश के रूप में आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तब वह आत्मा हमको फौरन निर्देश देती है कि ऐसा करो। कुछ संस्कारों के कारण हम उसे समझ नहीं पाते, थोड़े ही दिनों की साधना से उसका स्वर मुखर होने लगता है। उसके निर्देश को व्यवहार में लाना चाहिए। इस प्रकार हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है तथा ऐसा अनुभव होने लगता है कि आत्मा को खुश करके उसके पिता परमात्मा की समीपता प्राप्त कर लें। तो यदि आत्मा के निर्देश को समझने में कोई दिक्कत महसूस हो तो मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हमारे कार्य करने से गुरुदेव को खुशी होगी या ना खुशी। गुरुदेव की खुशी के ख्याल से किए गए कार्य से भी हमें आत्मा और परमात्मा की निकटता का बोध होता है, पर गुरु को पूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए। धन्यवाद।